आज सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए अध्याय 4 जिसका नाम है शब्द और वाक्य। बच्चों, इस अध्याय का अध्ययन हम एक बार पहले भी कर चुके हैं। इस समय फिर हम एक बार फिर पुनरावृत्ति इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए, फिर से एक बार पढ़ते हैं हम अब अध्याय 4। देखिए, इसमें लिखा है शब्द वर्णों और मात्राओं के उचित जोड़ से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। चित्रों के नीचे दिए शब्दों को देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे लिखा है लड़का। लड़का, तो देखो लड़के में देखो यहाँ पे है लौ। ये क्या वर्ण है ना, लौ अक्षर ल ड़, और फिर क है, क पे आ की मात्रा। तो यहाँ पर देखिए ल ड़ क, ये क्या है वर्ण हो गई, ये अक्षर हो गए और इसमें क में आ की मात्रा। तो इस तरह से यहाँ पे वर्णों का और मात्राओं का दोनों का प्रयोग हो रहा है, जिससे मिलकर क्या शब्द बन रहा है, जिससे मिलकर बना शब्द लड़का। फिर देखिए आप यहाँ पे कमल, कमल, यहाँ पर से वर्णों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इन वर्णों के प्रयोग से कौन सा शब्द बना है, कमल शब्द बना है। फिर है गाय, गौ पे आ की मात्रा है और फिर यौ, तो इस तरह गाय शब्द बना है। फिर इसी में है मटर, ढोलक और लीची। जैसे लीची में भी देखिए आप लौ पे ई की मात्रा, फिर चौ पे ई की मात्रा। इस तरह से यहाँ पे वर्णों और मात्राओं दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। फिर देखिए लड़का, कमल, गाय, मटर, ढोलक और लीची, ये सब शब्द हैं। इन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ है। तो यहाँ पर जितने भी ये शब्द लिखे गए हैं बच्चों, इन सब का आपको क्या हो रहा है, एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है। जैसे लड़का शब्द बोले हम, तो लड़का शब्द बोलने से ही आपको एक अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि एक लड़का है, बालक या लड़का है। इस तरह से कमल, जैसे कमल शब्द से आपको एक अर्थ स्पष्ट होता है कि वो एक फूल है। इसी तरह शब्दों से क्या एक अर्थ स्पष्ट होता है। यदि हम इन्हीं वर्णों को आपस में बदल दें या तो उनका उलट फेर करके लिख दें, तो जैसे यहाँ पे लिखा है का ड़ ल, तो यहाँ पर कुछ भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे लमक, यगा, रटम, लकड़ो और चीली, इन सब को पढ़ने से आपको कुछ अर्थ स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो फिर देखिए आप, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये शब्द नहीं है, क्योंकि इनका एक अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। जब वर्णों को सही क्रम में लिखा जाएगा और वर्णों और मात्राओं के सही मेल से शब्द बनते हैं। इसी में देखिए अब आगे यहाँ पे दिया गया है वाक्य। तो वाक्य, जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक वाक्य का अपना एक अपना एक पूरा अर्थ होता है। जैसे आप कुछ भी बोले, तो आप यदि बोल दें कि मैं घर जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि आपको कहीं जाना है। देखिए आप चित्रों के नीचे दिए शब्दों को पढ़िए और समझिए। यहाँ पे लड़की झूला झूल रही है, तो यहाँ पे ये वाक्य है कि लड़की झूला झूल रही है। तो आपको पता चल रहा है कि लड़की है जो वो झूला झूल रही है, किसी चीज़ में बैठ के, झूले में बैठ के झूला झूल रही है। फिर है आयुष गेंद खेल रहा है। आयुष क्या है, एक लड़के का नाम होगा, जिससे आपको पता चल रहा है कि आयुष क्या बॉल खेल रहा है, गेंद खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। फिर है अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि अध्यापक, टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ। तो इसी तरह देखिए आप, प्रत्येक चित्र के नीचे लिखे शब्दों को जोड़कर पढ़ने से उनका पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अतः ये सब क्या है, अतः ये सब वाक्य हैं। तो यदि पहले वाक्य में दिए शब्दों के स्थान को बदल कर लिखें तो वाक्य बनता है। तो यदि इन्हीं शब्दों को हम उलट फेर करके लिख दें, जैसे झूला लड़की है रही झूल, तो यहाँ पर आपको कुछ अर्थ स्पष्ट हो रहा, यहाँ पर हमें कुछ भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा।
इसलिए ये वाक्य है, इसलिए ये वाक्य नहीं बनता, क्योंकि इसे कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखिए, उपर्युक्त वाक्य में शब्द तो ठीक है, परंतु शब्दों के स्थान ठीक नहीं है, इसलिए यह वाक्य गलत है। और वाक्य के लिए भी क्या है, शब्दों का सही मेल, सही क्रम में लिखा होना जरूरी है। फिर देखो, शब्दों का सही मेल क्या कहलाता है, शब्दों का सही मेल वाक्य कहलाता है। फिर देख लीजिए बच्चों, इसमें लिखा है आओ दोहराएं, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न दिए गए, जैसे शब्द कैसे बनते हैं और शब्दों का सही मेल से क्या बनता है। और इस तरह के लिखित प्रश्न हम आपको बुक में करा चुके हैं, आप एक बार फिर देखिए। यहाँ पर देख लीजिए, आपके जो मौखिक प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर मैंने यहाँ दिए हुए हैं। और देखिए, आप यदि आपने पहले कॉपी में नहीं लिखा है तो आपसे लिख लीजिएगा, और यदि यह कार्य आपने कॉपी में करा हुआ है बच्चों, तो आप इसकी एक बार रीडिंग कर लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से। तो लिख लीजिएगा आप दिनांक डाल के, अध्याय संख्या, अध्याय का नाम, फिर लिख लीजिएगा आप शब्द। यदि आपको इस तरह से पूरा ना लिखना है तो आप इनकी परिभाषा छोटे छोटे, जैसे शब्द लिख लीजिएगा, फिर शब्द के आगे लिख लीजिएगा वर्णों और मात्राओं के उचित जोड़ से शब्द बनते हैं। इस तरह से आपका बच्चों रिवीजन भी हो जाएगा और आपको लिख के थोड़ा याद भी रहेगा। तो वर्णों और मात्राओं के उचित जोड़ से शब्द बनते हैं और प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, जैसे ल, ड़, का। तो यहाँ पे ल, ड़, क पे आ की मात्रा, तो यहाँ पे वर्णों का और मात्रा दोनों का प्रयोग हो रहा है, जिससे क्या शब्द बना, जिससे शब्द बना लड़का। फिर है मटर और मटर। इस तरह से इन शब्दों का क्या हो रहा है, अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ है वर्णों के सही मेल से, अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। फिर है वाक्य, जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक वाक्य का अपना एक पूर्ण अर्थ होता है, जैसे लड़की झूला झूल रही है। तो यहाँ पर आपको यह वाक्य कहने से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि लड़की झूले में बैठ के झूला झूल रही है। फिर हम कह सकते हैं शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। फिर देख लीजिए, आपकी पुस्तक में पूछे गए मौखिक प्रश्न है जो उनका उत्तर है इस तरह, शब्द कैसे बनते हैं, तो हम उत्तर दे देंगे कि वर्णों और मात्राओं के सही मेल से शब्द बनते हैं। फिर है ख, शब्दों के सही मेल से क्या बनता है, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। तो बच्चों, इस अध्याय को आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, और यदि आपने कॉपी में नहीं किया है यह कार्य तो अपनी कॉपी में कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर दोबारा से आप शब्द और वाक्य की रीडिंग कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।